बिहार में एनडीए का चेहरा कौन, इसको लेकर अब बातें साफ हो चुकी है। एनडीए की बैठक नीतीश कुमार ने अपने घर पर बुलाई। उसमें यह भी साफ हुआ कि एनडीए के घटक दलों में तालमेल कैसा है और कितना है, और नीतीश कुमार की वजूद क्या है, उन पर हम अभी बात करेंगे। मगर औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार पॉलिटिकल अपडेट में जो 28 तारीख को, यानी सीधे कहें 28 अक्टूबर को जो सीएम आवास पर जो बैठक हुई, उसमें क्या कुछ निचोड़ निकल कर आया नीतीश कुमार के लिए, या उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्यों नहीं पहुंचे, उनके नेता पहुंचे थे, और जो बातें चल रही है इन लोगों के नहीं पहुंचने पर, वो हम अगले भाग में लाएंगे। मगर फिलहाल यह नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार कैसे हीरो बने इसमें, देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कौन निकाल रहे थे? भाजपा के नेता निकाल रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता जोश और जुनून में कटिहार से लेकर सीमांचल वाले एरिया में, भागलपुर के तरफ भी भाजपा के ही नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता खूब नजर आए, और उसका नेतृत्व कर रहे थे जनाब गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से सांसद ही नहीं है, वह मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। तो मोदी सरकार के मंत्री जी पहले पंक्ति में आपको नजर नहीं आए, यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भाजपा ने यहां पर नरमी बरती है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा जिसको लेकर बिहार में खूब चर्चाएं हुई, खूब बयानबाजियां भी हुई, खूब न्यूज कवरेज भी मिला, मगर अंततः क्या हुआ? नीतीश कुमार के सामने वह पहले पंक्ति में नहीं बैठे। हाँ, जो दो उप मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चाहे वह नीतीश कुमार की पार्टी के जो संजय झा, ललन सिंह, ये लोग थे, विजेंद्र यादव, मगर गिरिराज सिंह नहीं दिखे। यानी कि बिहार में किसकी विचारधारा चलेगी, अब यह भी क्लियर हो गया। नीतीश कुमार की विचारधारा चलेगी। संतोष कुमार सुमन भी थे पहले पंक्ति में। तो अब सीधे तौर पर लोजपा के भी सीधे तौर पे कहें तो कि नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी चलेगी, यहां पर हिंदू हिंदू की विचारधारा नहीं चलेगी। इन बातों को नीतीश कुमार ने साफ किया, और भाजपा ने भी नरमी बरती। इस पर कोई अड़चन, कोई बयानबाजी, कोई फेसबुक ट्विटर पे ट्वीट, कुछ नहीं हुआ। उसके नेता और कार्यकर्ता भी काफ़ी सजग और काफ़ी समझदार माने जाते हैं। पॉलिटिकल मैच्योरिटी काफ़ी है, वह जानते हैं समय का तकाजा है नीतीश कुमार। अब हमारा बरबस ध्यान चला जा रहा है शहाबुद्दीन के उस बयान पर, आज से 8-9 साल पहले, 8.5 साल पहले, जब वह जेल से छूट कर आए थे, तो वह कहे थे समय और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी भी कह सकते हैं समय और परिस्थितियों की हनक ने नीतीश कुमार के वजूद को गिरने नहीं दिया है। बिहार में वह भले ही तीसरे नंबर की पार्टी, मगर आप समझ सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जो ये कही थी कि दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद है, मगर नीतीश कुमार आते हैं, एनडीए में उतनी ही सीटें मिलती है जितनी बीजेपी लड़ती है, 1 सीटें कम मिलती है, मगर उतने ही सांसद जीतते हैं। बाद में बातें यह हुई कि केंद्र सरकार बनाने में नीतीश कुमार की महती भूमिका यहाँ पर होगा, और टीडीपी का, क्योंकि भाजपा के 240 सीट आए। लोगों ने यह आभास किया कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए उस सक्सेस की गाथा को नहीं लिख सकती है। तो यहाँ पर तो यह थे ही, और क्या था, और यह कि जो भी घटक दल थे
वह नीतीश कुमार को 2025 का सहज नेता मान रहे हैं और सहज बयान दे रहे हैं, यह भी देखा गया। और स्लोगन तो यह भी चला कि 2025 और फिर से नीतीश। नीतीश सबके हैं, ऐसे बैनर पोस्टर तो लगा ही रहता है और चलते ही रहता है। मगर फिलहाल इस एनडीए की बैठक पे और अपने मतलब सीएम आवास पर बुला करके नीतीश कुमार ने एक गजब का चौका जड़ दिया है कि 2025 के नेतृत्व पर अब बहस ही बंद हो। मतलब जो लोग सोच भी रहे हैं वह सोचे भी नहीं। भाई लोकसभा के समय ही तो अमित शाह भी कह चुके थे, मोदी भी कह चुके थे, ये बातें साफ हो गई थी अंदर खाने से लेकर बाहर खाने तक कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 होगा। अब उनके जिगरी दुश्मन जो थे फरवरी 2024 तक, वह भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर लिए हैं। चिराग पासवान, जिन्होंने सड़क से लेकर सदन से लेकर गली चौक चौराहे ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा था चिराग पासवान ने जहां पर नीतीश कुमार का विरोध न किया, और उनकी कामों का, उनकी योजनाओं का, उनकी नीतियों का, और सीधे तौर पर कहें तो नीतीश कुमार का, उन्हें भी स्वीकार है नीतीश कुमार 2025 विधानसभा में। यानी कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से डुगडुगी बजा दी है अपने ऐलान का। यह केवल नीतीश कुमार का सीएम आवास पर एनडीए का बैठक नहीं था, यह था 2025 के नेतृत्व के ऐलान का भी। जैसे यूपीए या कहें महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव वह हैं, उनके पास ज़्यादा विधायक हैं, उनके घटक दल जानते हैं कि इनके बिना एनडीए को हराया नहीं जा सकता। हाँ, नीतीश बाबू उठकर इधर से उधर चले जाएं तो ये एक अलग विषय हो जाएगा, फिर उनकी सरकार बन जाएगी। अब इसका हम दावा नहीं कर रहे हैं, समीकरण ही कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार इतना बैलेंसिंग फैक्टर है कि वह राजद की तरफ आज भी चले जाएं तो उनकी सरकार निश्चित बनेगी। यानी महागठबंधन की जो इंडी अलायंस बना है उसका भी, उसके भी सूत्रधार नीतीश कुमार थे। कोई विपक्षी दल उधर जा रहे थे, कोई विपक्षी दल उधर जा रहे थे, मगर वह नीतीश कुमार ही थे जो सभी के राज्यों में जाकर बैठाए, बोले भाजपा के खिलाफ एक ऐसा अलायंस बने। तो इंडी अलायंस के सूत्रधार आज इधर हैं। मगर हम देखेंगे कि अगर नीतीश कुमार स्वस्थ रहे और आगे चले तो 29 में क्या होगा, वह एक लंबी बात हो जाएगी और हल्की बात हो जाएगी और बयानबाजी और कयासबाजी की कि नीतीश कुमार 2029 में क्या कुछ करेंगे। मगर अभी के लिए फिलहाल 2025 का नेता नीतीश बाबू ही हैं। बाकी कहने सुनने के लिए कुछ रह नहीं गया है। गिरिराज सिंह को दूसरी पंक्ति में बैठा करके और इन बातों का ऐलान हो गया कि आप हिंदू हिंदू करके आप जनता में और वैसी जगहों पे आप अपना भौकाल टाइट कर सकते हैं, मगर नीतीश बाबू के सामने आप टाइट नहीं कर सकते। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। धन्यवाद।